ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम त्रिसप्तितमः सर्ग यानी सर्ग 73। इस सर्ग में भरत का कैकेयी को धिक्कारना और उसके प्रति महान रोष प्रकट करना। श्रुत्वा च स पितृवृत्तं भ्रातरौ च विवासितौ भरतो दुःख संतप्त इदं वचनं ब्रवीत। पिता के परलोकवास और दोनों भाइयों के वनवास का समाचार सुनकर भरत दुख से संतप्त हो उठे और इस प्रकार बोले। किंनु कार्यं हतस्येह मम राज्येन शोचितः विहीनस्याथ पित्रा च भ्रात्रा पितृ समेन च। हाय, तूने मुझे मार डाला, मैं पिता से सदा के लिए बिछुड़ गया और पितृतुल्य बड़े भाई से भी विलग हो गया। अब तो मैं शोक में डूब रहा हूँ। मुझे यहाँ राज्य लेकर क्या करना है। दुखे में दुखम करोर व्रणे क्षारमिवा ददाह राजानं प्रेत भावस्थं कृत्वा रामं च तापसम। तूने राजा को परलोकवासी तथा श्रीराम को तपस्वी बनाकर मुझे दुख पर दुख दिया है, घाव पर नमक सा छिड़क दिया है। कुलस्य त्वं भावाय कालरात्रिरिवागता अंगारमुपगुह्य स्म पिता मे नावबुद्धवान। तू इस कुल का विनाश करने के लिए कालरात्रि बनकर आई थी। मेरे पिता ने तुझे अपनी पत्नी क्या बनाया, दहकते हुए अंगार को हृदय से लगा लिया था। किंतु उस समय यह बात उनकी समझ में नहीं आई थी। मृत्युमापादितो राजा त्वया मे पापदर्शिनी सुखं परिहृतं मोहात् कुलेस्मिन् कुलपांसिनी। पाप पर ही दृष्टि रखने वाली कुल कलंकिनी, तूने मेरे महाराज को काल के गाल में डाल दिया और मोहवश इस कुल का सुख सदा के लिए छीन लिया। त्वां प्राप्य हे पिता मेद्य सत्यसंधो महायशाः तीव्र दुःखाभिसंतप्तो वृत्तो दशरथो नृपः। तुझे पाकर मेरे सत्य प्रतिज्ञ महायशस्वी पिता महाराज दशरथ इन दिनों दुस्सह दुख से संतप्त होकर प्राण त्यागने को विवश हुए हैं। विनाशितो महाराजः पिता मे धर्मवत्सलः कस्मात् प्रव्राजितो रामः कस्मादेव वनं गतः। बता, तूने मेरे धर्म वत्सल पिता महाराज दशरथ का विनाश क्यों किया, मेरे बड़े भाई श्री राम को क्यों घर से निकाला और वे भी क्यों तेरे ही कहने से वन को चले गए। कौसल्या च सुमित्रा च पुत्र शोकाभिपीडिते दुष्करं यदि जीवेतां प्राप्य त्वां जननीं मम। कौसल्या और सुमित्रा भी मेरी माता कहलाने वाली उस कैकेयी को पाकर पुत्र शोक से पीड़ित हो गईं और अब उनका जीवित रहना अत्यंत कठिन है। नन्वार्योऽपि च धर्मात्मा त्वयि वृत्तिमनुत्तमां वर्तते गुरुवृत्तिज्ञो यथा मातरि वर्तते। बड़े भैया श्री राम धर्मात्मा हैं। गुरुजनों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसे वे अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए उनका अपनी माता के प्रति जैसा बर्ताव था वैसा ही उत्तम व्यवहार वे तेरे साथ भी करते थे। तथा ज्येष्ठा ही मे माता कौसल्या दीर्घदर्शिनी त्वयि धर्म समास्थाय भगिन्यामिव वर्तते। मेरी बड़ी माता कौसल्या भी बड़ी दूरदर्शिनी है। वे धर्म का ही आश्रय लेकर तेरे साथ बहन का सा बर्ताव करती हैं। तस्याह पुत्रं महात्मानं वीरवल्कलवाससं प्रस्थाप्य वनवासाय कथं पापेन शोचसे। पापिनी, उनके महात्मा पुत्र को चीर और वल्कल पहनाकर तूने वन में रहने के लिए भेज दिया, फिर भी तुझे शोक क्यों नहीं हो रहा है। अपापदर्शिनं शूरं कृतात्मानं यशस्विनं प्रव्राज्य चीर वसनं किं नुपश्यसि कारणम। श्री राम किसी की बुराई नहीं देखते। वे शूरवीर, पवित्र आत्मा और यशस्वी हैं। उन्हें चीर पहनाकर वनवास दे देने में तू कौन सा लाभ देख रही है। लुब्धाया विदितो मन्ये न तेहं राघवं यथा तथा अनर्थो राज्यार्थ त्वया नीतो महानयम। तू लोभिन है, मैं समझता हूँ, इसलिए तुझे यह पता नहीं है कि मेरा श्री रामचंद्र जी के प्रति कैसा भाव है। तभी तूने राज्य के लिए यह महान अनर्थ कर डाला है। अहं हे पुरुष व्याघ्रा व पश्यन् राम लक्ष्मणौ केन शक्ति प्रभावेण राज्यं रक्षितुमुत्सहे। मैं पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण को न देखकर किस शक्ति के प्रभाव से इस राज्य की रक्षा कर सकता हूँ। मेरे बल तो मेरे भाई ही हैं।
तं हि नित्यं महाराजो बलवन्तं महोजसम् उपाश्रितो भूद धर्मात्मा मेरुर्मेरुवनं यथा। मेरे धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ भी सदा उन महातेजस्वी बलवान श्री राम का ही आश्रय लेते थे। उन्हीं से अपने लोक परलोक की सिद्धि की आशा रखते थे। ठीक उसी तरह जैसे मेरु पर्वत अपनी रक्षा के लिए अपने ऊपर उत्पन्न हुए गहन वन का ही आश्रय लेता है। यदि वह दुर्गम वन से घिरा हुआ न हो तो दूसरे लोग निश्चय ही उस पर आक्रमण कर सकते हैं। सोहं कथम इमं भारं महाधुर्य समुद्यतम तम्यो धुर्मिवा साध्य सहेयंकेन चौजसा। यह राज्य का भार जिसे किसी महाधुरंधर ने धारण किया था, मैं कैसे किस बल से धारण कर सकता हूँ। जैसे कोई छोटा सा बछड़ा बड़े बड़े बैलों द्वारा ढोए जाने योग्य महान भार को नहीं खींच सकता, उसी प्रकार यह राज्य का महान भार मेरे लिए असह्य है। अथवा मे प्रवेश शक्तिर योगैर बुद्धि बलेन वा सकामांग न करिष्यामि स्वामहं पुत्र गर्धिनीम। अथवा नाना प्रकार के उपायों तथा बुद्धि बल से मुझ में राज्य के भरण पोषण की शक्ति हो तो भी केवल अपने बेटे के लिए राज्य चाहने वाली तुझ कैकेयी की मनोकामना पूरी नहीं होने दूंगा। न मे विकांक्षा जायेत त्यक्तुं त्वां पाप निश्चयाम यदि रामस्य नावेक्षा त्वयि चान्मातृवत् सदा। यदि श्री राम तुझे सदा अपनी माता के समान नहीं देखते होते तो तेरी जैसी पापपूर्ण विचार वाली माता का त्याग करने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं होती। उत्पन्ना तो कथं बुद्धिस्तवेयं पापदर्शिनी साधु चारित्र विभ्रष्टे पूर्वेशांगनो विगर्हिता। उत्तम चरित्र से गिरी हुई पापिनी मेरे पूर्वजों ने जिसकी सदा निंदा की है, वह पाप पर ही दृष्टि रखने वाली बुद्धि तुझमें कैसे उत्पन्न हो गई। अस्मिन् कुले ही सर्वेषां ज्येष्ठो राज्येभिषिच्यते अपरे भ्रातरस्तस्मिन् प्रवर्तन्ते समाहिताः। इस कुल में जो सबसे बड़ा होता है उसी का राज्याभिषेक होता है। दूसरे भाई सावधानी के साथ बड़े की आज्ञा के अधीन रहकर कार्य करते हैं। न ही मन्ये नृशंसे त्वं राजधर्मं वेक्षसे गतिं वा न विजानासि राजवृत्तस्य शाश्वतीम्। क्रूर स्वभाव वाली कैकेयी, मेरी समझ में तू राजधर्म पर दृष्टि नहीं रखती है अथवा उसे बिल्कुल नहीं जानती। राजाओं के बर्ताव का जो सनातन स्वरूप है उसका भी तुझे ज्ञान नहीं है। सततं राजपुत्रेषु ज्येष्ठो राजाभिषिच्यते राज्ञामेतत् समं तत्या दिक्ष्वाकूणां विशेषतः। राजकुमारों में जो ज्येष्ठ होता है सदा उसी का राजा पद पर अभिषेक किया जाता है। सभी राजाओं के यहाँ समान रूप से इस नियम का पालन होता है। इक्ष्वाकु वंशी नरेशों के कुल में इसका विशेष आदर है। तेषां धर्मय करक्षाणां कुल चारित्र शोभिनाम अद्य चारित्र शौटिर्यं त्वां प्राप्य विनिवर्तितम। जिनकी एकमात्र धर्म से ही रक्षा होती आई है तथा जो कुलोचित सदाचार के पालन से ही सुशोभित हुए हैं, उनका यह चरित्र विषयक अभियान आज मुझे पाकर तेरे संबंध के कारण दूर हो गया। तवापि सुमहाभागे जनेन्द्र कुल पूर्वके बुद्धि मोह कथमयं संभूतस्त्वयि गर्हितः। महाभागे, तेरा जन्म भी तो महाराज कैकेयी के कुल में हुआ है, तेरे हृदय में यह निंदित बुद्धि मोह कैसे उत्पन्न हो गया। न तु कामं करिष्यामि तवाहं पाप निश्चये यया व्यसन मारब्धं जीवितांतकरं मम। अरि, तेरा विचार बड़ा ही पापपूर्ण है, मैं तेरी इच्छा कदापि नहीं पूर्ण करूंगा। तूने मेरे लिए उस विपत्ति की नींव डाल दी है जो मेरे प्राण तक ले सकती है। एष त्विदानीमेवाह मप्रियार्थं तवानघं निवर्तयिष्यामि वनाद भ्रातरं स्वजनप्रियं। यह ले, मैं अभी तेरा अप्रिय करने के लिए तुल गया हूँ। मैं वन से निष्पाप भ्राता श्रीराम को, जो स्वजनों के प्रिय हैं, लौटा लाऊंगा। निवर्तयित्वा रामं च तस्याहं दीप्त तेजसः दासभूतो भविष्यामि स्थितेनांतरात्मना। श्री राम को लौटा लाकर उद्दीप्त तेज वाले उन्हीं महापुरुष का दास बनकर स्वस्थ चित्त से जीवन व्यतीत करूंगा। इत्येव मुक्त्वा भरतो महात्मा प्रिये तरैर्वाक्य गणैस्तुर्दस्तां शोकार्धितश्चापि ननाद भूयः
सिंहो यथा मंदर कंदरस्थः। ऐसा कहकर महात्मा भरत शोक से पीड़ित हो पुनः जली कटी बातों से कैकेयी को व्यथित करते हुए उसे जोर जोर से फटकारने लगे, मानो मंद्राचल की गुहा में बैठा हुआ सिंह गरज रहा हो। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे त्रिसप्तितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। ओ